गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि तुम सब जानते हो, बहुत जल्दी मैं सीए फाइनल ऑडिट का नया बैच लेके आने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ सीए फाइनल ऑडिट की बुक्स भी आ जाएंगी और बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर ऑडिट पढ़ें कैसे, उसका अप्रोच क्या है। तो मैं तुम लोगों को जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ वही मेथड मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। 5 स्टेप्स हैं ऑडिट सब्जेक्ट को अगर मास्टर करना है। मेरे एंगल से और तुम्हारे एंगल से हमारे ऑब्जेक्टिव में बस एक फ़र्क है। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है एज अ टीचर टू मास्टर द सब्जेक्ट एंड टीच द स्टूडेंट इन सच अ वे कि उसको ईजी लगे, कंफर्टेबल लगे। तुम्हारे एंगल से ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सर आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स अराउंड, या हो सकता है तुम लोग में से कुछ जन ने खुद भी एग्जाम दिया हो कि सर कितना ही अच्छा लिख लो, कुछ भी कर लो, नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं उठते। तो ये परेशानी है। तो इसको डील करने के लिए मेरा जो अप्रोच होता है पढ़ाने का 5 स्टेप्स, वही अप्रोच मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम भी ये 5 स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली तुम भी ये जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 तो ऑडिट जैसे पेपर में पॉसिबल नहीं है, पर 80s आते हैं। अभी भी इस टर्म में भी मेरे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, 89 आया हुआ है। 89 एक स्टूडेंट को तो मैंने खुद अपने हाथ से मतलब 88 दिया था बहुत पहले, पर आज मेरे स्टूडेंट्स का भी अगर 89 आ रहा है, 90 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स के आने से नहीं होता। मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट का आए और उनको सब्जेक्ट से प्यार हो। तो व्हाट आर द 5 स्टेप्स? नंबर 1 स्टेप होता है एकदम जैसे जैसे मैं बताती जा रहा हूँ ना वैसे वैसे, ठीक है। तुम में से बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि जब मैं कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ तो कमेंट में डाल के उसको लिस्ट कर देते हो। दैट इज़ ऑल्सो गुड, यू डू दैट। मैं वैसे कमेंट्स को हमेशा लाइक करके पिन कर देता हूँ ताकि सबको तुरंत एक जिस्ट मिल जाए। नंबर 1 होता है स्टडी मटेरियल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टडी मटेरियल, कि आप किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज कंसर्न। तुम बोलोगे सर यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट ऑडिट। येस, बिकॉज आई हैव स्टडीड मैनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल। 3 तो मेरे अपने सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, लॉ, ऑडिट और टैक्सेशन। इनमें तो मैंने पूरा ICAI का मैथ खुद पढ़ा है। इसीलिए मैं तुमको बता सकता हूँ जितना ब्यूटीफुली कंटेंट मतलब डाला हुआ है ऑडिट पेपर में, उतना किसी सब्जेक्ट में ICAI के मैथ में नहीं है, किसी में भी नहीं। तो हम लोग भले ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट इत्यादि के लिए ICAI मैथ को नहीं उतना फॉलो करते होंगे, अपने टीचर का नोट्स फॉलो करते होंगे, बट दैट डज नॉट अप्लाई फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ICAI के मैथ का कंटेंट बहुत सुंदर ड्राफ्टेड होता है, लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग पैराग्राफ, समझाया हुआ होता है, एग्जाम्पल होता है। अब होता क्या है कि हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए मार्केट से छोटे छोटे जो बुक्स आते हैं ना वो ले लेते हैं, कि समरी बुक ले लो, मतलब होता है ना छोटा छोटा बुक्स जिसमें मतलब कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ बुक ले लो, वैसा। ऑडिट के साथ ना ये मत करना। ये पहला वो स्टेप है जो तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर देगा। नंबर नहीं उठेंगे तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सेंटेंसेस का, जो ICAI तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज उनके सजेस्टेड आंसर में वही छपा है और तुमने वहीं पे उसको काट पीट के एकदम छोटा सा एक नाना सा सेंटेंस बना के दे दिया, तो वो नंबर नहीं आने वाले हैं। ऊपर से समझने में दिक्कत होती है। कॉम्पैक्ट बुक्स वगैरह जो होते हैं ना ऑडिट में, वो देखने में पतले छोटे लगते हैं, पर जब तुम पढ़ते हो यू डोंट गेट दैट फील। कितने स्टूडेंट से बोला हुआ कि सर मतलब ये स्टैंडर्ड्स का जो कॉम्पैक्ट बुक आपने बनाया ये ऐसे तो ठीक है, पर पढ़ते हैं तो समझ में आने में दिक्कत होता है। वो क्योंकि छोटा सेंटेंस है ना, तो छोटा कैसे समझ में आएगा? अपने को चाहिए लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस, और ICAI का एक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट चीज मैं बोलूँगा, आप या तो ICAI का स्टडी मटेरियल उठाओ या फिर कोई लॉन्ग बुक उठाओ, छोटी बुक्स मत उठाओ, ठीक है, जिसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ। और सबसे नंबर 1 तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ICAI स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट मैं खुद भी जब अपने फाइनल की बुक्स बनाता हूँ ना, आई कंप्लीटली रिलीजियसली फॉलो ICAI स्टडी मटेरियल। अब तो मैंने इंटर में भी स्टार्ट कर दिया, इंटर हो या फाइनल, आई रिलीजियसली फॉलो ICAI का स्टडी मटेरियल, कि भाई यार ये मटेरियल फॉलो करके अपने को पढ़ाना है ताकि स्टूडेंट को घर में कोई दिक्कत नहीं हो, उसको मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसको सेम स्टाइल सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, और तभी वो एग्जाम में लिख के आएगा। मैं खुद भी बोलते वक्त वैसे ही स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। तो नंबर 1 इज pick the right study material. My recommendation to you will be always you either go by ICAI study material or a long book जहाँ सब कुछ वैसा ही almost हो। Number 2, first study material सबसे important. Number 2, understand the subject.
हो सकता है कि आपने ये सब्जेक्ट मल्टीपल बार पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो बात है तब तुम्हारे लिए स्टेप 2 नहीं है, स्टेप 2 स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे सब्जेक्ट को समझो, उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर्स बताए गए हैं, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होता है, ये सब प्लीज समझो। क्योंकि क्या होता है आर्टिकलशिप वगैरह में भी ये सब हम लोग को उतना देखने को नहीं मिलता है, बड़े से बड़े फर्म में बताऊं तो उतना ज़्यादा डिटेल में अच्छे से देखने को नहीं मिलता है जितना किताब में। तो वो थोड़ा सा समय दो, समझो उसको, प्लीज रीड, अंडरस्टैंड, डाइजेस्टेड कि हो क्या रहा है। समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी सर, हमें तो रट्टा मारना है, आपने बोला रट्टा मारना, अरे हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ रट्टा मारना है, पर रट्टा इज स्टेप 3, स्टेप 2 इज अंडरस्टैंडिंग। आजकल तो केस स्टडीज आ रहे हैं ना, आजकल तो एग्जाम में ऑडिट पेपर में भी स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऑडिटिंग के केस स्टडीज आ रहे हैं और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आ रहे हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट के प्रोसीजर्स वगैरह को समझा ही नहीं है तब आप केस स्टडी को पढ़ के भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग। अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है वापस से पढ़ो, देखो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था, अंडरस्टैंड दैट, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए ताकि केसेस का आंसर कर सको। थर्ड मैं बोलूंगा मेमोराइज, जो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, कोई हैरी पॉटर का नॉवल नहीं है, यू हैव टू पूरा मेमोराइज, मतलब जब तुम पढ़ रहे हो समझ गए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यार इसको रट्टा मारना है कि कल को किताब मेरे सामने से हटा दो तो मैं एग्जाम में जाके लिख पाऊं। तो मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। डोंट टेल मी दैट कि हमसे तो मेमोराइजेशन नहीं होता, सबको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। एवरीबडी हैज टू डू एवरीथिंग राइट नाउ, इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। टाइम के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। जिस हार्ड वर्क पे लोग पहले रैंक 1 लाते थे उस हार्ड वर्क पे तो आज पास नहीं होगा स्टूडेंट, पूरा चेंज हो गया है, वेरी कॉम्पिटिटिव। डे बाय डे द कंपटीशन विल इंप्रूव। तुम सोचो हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे हैं, उसमें से वो 20% को लेंगे, तो यू हैव टू बी इन द टॉप 20%। नो, सबने समझ रखा है पर लिखने की काबिलियत नहीं है, लिख नहीं पा रहे, याद नहीं आ रहा है, तब तो फिर जो याद करके लिख पाएगा वो जीत जाएगा इस जंग में। तो मेमोराइज करना पड़ेगा। द स्टेप नंबर 3 इज मेमोराइजेशन। स्टेप नंबर 4 स्टैंडर्ड्स। यू हैव टू मास्टर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आईसीआई का फोकस ओवर लास्ट 15 ईयर्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। पहले मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने एग्जाम दिया था 13 साल पहले, तो उस समय सर क्या था ना कि हल्के फुल्के क्वेश्चन आते थे स्टैंडर्ड से ऊपर के, अभी नहीं आते, अभी स्टैंडर्ड से घुस के पूछने लग गए हैं। तो आईसीआई का फोकस पूरा स्टैंडर्ड्स पे शिफ्ट हो गया। ये बात तुम न्यू सिलेबस में देख भी सकते हो कि न्यू सिलेबस पूरा स्टैंडर्ड्स ड्रिवन है। तो अब तुम अगर स्टैंडर्ड को ऐसे बॉयकॉट करके पढ़ोगे देन तो नहीं हो पाएगा, आपको स्टैंडर्ड्स पे तो मास्टरी लाना ही पड़ेगा। मतलब यू कांट लीव इट, यू कांट स्किप इट। 120 मार्क का पेपर सेट होता है ना, तो उसमें समझ लो 50 मार्क का तो स्टैंडर्ड है ही। इवन ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, न्यू सिलेबस में तो ये 70 चला जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स को मास्टर करना जरूरी है, प्लीज उसको बॉयकॉट मत करो। लास्ट स्टेप बताने के बाद मैं एक बार सब 5 स्टेप समराइज करके वापस से बता दूंगा। लास्ट स्टेप, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, डोंट लीव एनी चैप्टर। प्लीज अंडरस्टैंड, यू डोंट नो कहाँ से क्या पूछेगा। जिस चैप्टर को आप बहुत भरोसा करके गए उसमें आप लुट गए, और जिसको आप मतलब छोड़ के गए कि ये तो आता नहीं और वही आ गया, तो डबल पिटाई हो गई ना। तो कोई भी चैप्टर छोड़ो मत। अक्सर क्या होता है इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जब रिवीजन मारता है लास्ट मोमेंट में तो वो सेलेक्टिव रिवीजन करता है। प्लीज नहीं, पढ़ते वक्त सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर या फिर एग्जाम में नवंबर में, उस दौरान वो सेलेक्टिव रिवीजन करते हैं। वो सबसे बड़ा ब्लंडर है दुनिया का। ऑडिट सब्जेक्ट में अगर रिवाइज किए बिना घुसे तो नहीं कर पाओगे, पक्की बातें नहीं कर पाओगे। तो रिवाइज एवरी चैप्टर, लर्न एवरी चैप्टर, यू नेवर नो जिस चैप्टर को तुम छोड़े थे उससे भयंकर नंबर उड़ गए हैं। ओके, सो लेट मी रिवाइज दोज 5 स्टेप्स अगेन फॉर यू। नंबर 1, study material. Pick a good study material. My recommendation is ICA study material. Number 2, understand the subject thoroughly because you have to answer case studies. ठीक है। स्टेप नंबर 3, मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंड कर लिया तो अभी रट्टा करो, क्योंकि अगर आप रट्टा नहीं करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा लिख नहीं पाओगे, उनके स्ट्रक्चर मैच नहीं करेंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे, फिर वो एवरेज मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तुम सोचोगे खाली मेन पॉइंट याद करके अपनी भाषा में लिख दें। ऑडिट में तो ये नहीं चलेगा, ऑडिट में ये नहीं चलेगा, लॉ में चल जाएगा, टैक्स में चल जाएगा, ऑडिट में नहीं चलेगा ये, ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में एकदम मास्टरी करना है, बॉयकॉट नहीं करना है, मास्टरी करना है। स्टेप नंबर 5, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर को पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। कुछ भी अगर एग्जाम टाइम में छोड़ के गए, रिविजन नहीं किए, सेलेक्टिव रिविजन करके गए तो बर्बाद हो जाओगे। सो दीज आर द 5 स्टेप्स।
आई फॉलो द सेम, और वही मैं तुमको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी सामने आने वाला है नवंबर 23 में, मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ, यू हैव सफिशिएंट टाइम प्लीज़। आज 7 अगस्त है मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ 7 अगस्त है, तो रफली बोलूँ तो आपके पास 3 महीने का समय। मैं बोलूँगा डेली 2 घंटे ऑडिट पक्का पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। डेली 2 घंटे का तो बजट निकाल के, जो तुम्हारे माइंड का प्राइम टाइम होता है मॉर्निंग या इवनिंग वॉटेवर, उसमें एकदम पढ़ो। और अगर तुम सिर्फ ग्रुप 1 देने के लिए जा रहे हो, तब तो मेरे को लगता है तुमको कम से कम भी डेली 3 घंटे तो ऑडिट पढ़ना ही चाहिए, 3-3.5 घंटे ऑडिट लगाना चाहिए। बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो तुमको लटका सकता है। लॉ जल्दी से लटकाएगा नहीं, अकाउंट्स नहीं लटकाएगा, SFM नहीं लटकाएगा, लटकाएगा कौन? ऑडिट। ये पेपर 3 ऑडिटिंग है ना, ये लटका देगा। तो अगर ग्रुप 1 देने जा रहे हो तब तो 3.5-4 घंटा डेली, और अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2 घंटा डेली पक्का एकदम पढ़ाई करना ही है। कभी भी अपने माइंड से ऑडिट को जाने मत दो। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है ना, हल्का सा आउट ऑफ टच होगे पूरा भूल जाओगे, पूरा मतलब जब दोबारा घुसोगे ना तो एकदम ऐसे डर जाओगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो उसको छोड़ो मत, उसको हमेशा साथ में चिपका के रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।